अपने खानों को दीजिए एक नया अंदाज़, क्योंकि हम लेके आते हैं हमेशा आपके लिए कुछ ख़ास। तो जुड़े रहिए हरीम किचन के साथ और बढ़ाते रहिए अपने दस्तरखान की शान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मे हरीम और हरीम किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह से आप हंसते मुस्कुराते तरोताज़ा और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा इसी तरह रखे, आमीन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज पील जैम। ऑरेंज पील जैम आप जब घर में तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। आप कोई भी गेस नहीं कर सकेगा कि आप मार्केट से लाए हैं या आपने घर में ख़ुद तैयार किया है। वीवर्स, जहाँ ऑरेंज के हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है। उसके साथ साथ ऑरेंज पील जो है वो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर ऑरेंज के छिलकों को छाँव में खुश्क करके इनका पाउडर बना के सेव कर लिया जाए तो आपका जो रंगत जैसे डल हो जाती है, धूप में निकलने की वजह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्याहियाँ होती हैं, तो उन सब में आप थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करके, थोड़ी सी हल्दी ऐड करके वो आप इस तरह से उपटन बना के स्किन पे लगाएं तो ये कुदरती निखार देता है। मुख्तलिफ़ तरह की ये कॉस्मेटिक और केमिकल से भरपूर जो क्रीमें होती हैं उससे आपकी जान छूट जाती है। तो इस तरह से हमने इनको लगा लेना है कट। और इसके साथ साथ जो आप जब इनके जो छिलके हैं वो ड्राई करके सेव करके रख लेती हैं, तो जब आपके घर में ज़र्दा बनता है तो आप उसमें डालें। हमारी नानी दादी भी यही करती थी। तो उसमें अगर डाल के ज़र्दा बनाएं तो उसका टेस्ट, मैं कहती हूँ आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने इनके जो छिलके हैं वो बगैर तोड़े या बीच में कट किए इस तरह से हमने उतार लेने हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से हमने इनके छिलके उतार लिए हैं। तो अब हमने करना क्या है कि इनके अंदर जो वाइट पार्ट होता है उसको हमने नाइफ़ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर लेना है, क्योंकि वो एक तो ये है कि अच्छा नहीं लगता, दूसरा है कि वो उसमें कड़वापन होता है। इस तरह से हमने सारे ये अंदर वाला जो वाइट वाला पार्ट है उसको अच्छी तरह से, जो वाइट वाली झली सी होती है उसको निकाल लिया है। और इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया है मैंने टूथपिक, ये देखें। और इसको वन बाय वन हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके सारे जो हमारे छिलके हैं इस तरह से रख लेना है और बाउल में रखते जाना है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें। ये देखें, जो हमने अपने छिलके पानी में डिप करके रखे थे ये 20 से 25 मिनट तकरीबन पड़े रहे हैं। पानी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, शायद कैमरे पे आपको नज़र ना आ रहा हो, हल्का सा पीला सा हो गया है। अब ये देखिए इसकी कड़वाहट कुछ हद तक कम हो गई है। यहाँ पे हमने रख लिया है पैन और उसके में ये देखिए हमने पानी जो एक्सटेंड कर लिया था, अब छिलके हम इसमें ऐड कर देंगे। इनके साथ साथ हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। पानी की आपकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी। मकसद ये है सिर्फ हमने इनको उबालना है इसमें। पानी रख दिया। अब मैंने कवर करके चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। यहाँ पे हमें इसको तब तक उबालना है जब पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए और इसमें उबाल आने लग जाए। तो हमने 2 से 3 मिनट के उबाल आने के 2 से 3 मिनट बाद ये देखें, अब हमने इसको फिर से कर लेना है एक्सटेंड। पानी ये सारा हम निकाल देंगे और फिर से नया पानी इसमें डाल के हम फिर इसको उबालेंगे। ये देखिए पानी मैंने वो सारा निकाल लिया है और दोबारा से फिर ताज़ा पानी जो है इसमें डाल दिया है। अब फिर से हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। इस तरह से करके हमने 4 टाइम जो है यही प्रोसेस रिपीट करना है। 4 टाइम में हमने इसको उबालना है और पानी जो है वो हमने एक्सटेंड कर देना है।
अच्छा, ये देखिए पानी सारा हमने निकाल लिया है। 4 टाइम हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरेंज जूस और उसमें ऑरेंज पल्प लिया है हमने, वो हमने ऐड कर दिया है। इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है इसमें। और अब इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट जाएगा शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे ली है 250 ml यानी कि 250 ग्राम। अढ़ाई सौ ग्राम में ये इतनी क्वांटिटी में बिल्कुल मेंटेन जो है शुगर लेवल रहता है। और इसके साथ में थोड़ा सा मज़ीद इसमें जो है वो पानी डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि ये इसको पकने में अच्छी तरह से मदद देगा। जो हमारे पील हैं, जो हमारे ऑरेंज छिलके हैं, वो अच्छी तरह से मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आ गया। अभी तक ये कंप्लीट जो है तैयार नहीं हुआ है। यकीन माने जब आप इस तरह इस घर में बनाएंगे तो आपका जो किचन है वो खुशबू से महक उठेगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये जैम बन के तैयार होता है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप इसके जो छिलके हैं वो मज़ीद छोटे छोटे कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ़ाइनल लुक है, ये देखें जैम हमारा हो गया तैयार। हमने कर लिया है इसको डिश आउट। व्यूअर्स, कैसे लगी हमारी आज की रेसिपी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल पे किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करते हैं, ये भी मेंशन कर दिया करें। बहुत खुशी होती है आपकी फ़ीडबैक से। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो गम है वो बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। सो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको ढेरों ढेर आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ़ अता फ़रमाए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।